गजा के मज़ाफ़ात में मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज की लड़ाई। जंग 35वें रोज़ में दाखिल। काबिज़ फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान। जेनिन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से शहदा की तादाद 11,000 के करीब पहुँच गई। इसराइल गजा में रोज़ाना 4 घंटे हमले रोकने पर तैयार। वक्फा फ़लस्तीनियों के शुमाली गजा खाली करने के लिए है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती का बयान। फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइल हमास के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि तमाम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अलग रियासत के क़याम के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं जदीद कौमी रियासतों के क़याम के लिए उसूली फ़ैसला लेना ज़रूरी है। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जरदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए रास्ता हमवार करें। लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकना और लाड़काना के वज़ीर आज़म की राह हमवार करना आसिफ जरदारी का हक। राना सना कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव है। नवाज शरीफ जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन से जल्द मुलाकात होगी। बलूचिस्तान में पहले से ज़्यादा सीटें लेने का दावा। बिलावल भुट्टो कहते हैं इलेक्शन में साबित हो जाएगा। जब से कोयटा तक पूरा सूबा भुट्टोइज़म के चाहने वालों का है। सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद वसी करने की तैयारियां। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक आज कराची पहुंचेंगे। पीर पगाड़ा और मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकात तय हो गई। 3.5 साल में माल कमाने का कमाल। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराग गोगी के असासों में 15,000% इजाफा। सरबराह तहरीक इंसाफ की साथी ने खजाने पर हाथ साफ कर दिए। 4,000 मिलियन रुपए का टीका लगाकर गायब। असासों में 3,875 मिलियन जाहिर न करने का भी इंकेशाफ। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था जिसने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। 3 खवातीन का गठजोड़। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं फराग गोगी के कहने पर उस्मान बुज़दार को डमी वजीर आला पंजाब लगाया गया। मदीने की रियासत हमें समझाता था और उसके बाद हाल क्या था, घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे। जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर, जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। गुलाम सरवर खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत पर तकरीब। अब्दुल अलीम खान चेयरमैन पीटीआई और फैज़ हमीद पर बरस पड़े। कहा रियासत में मदीना की कहानियां सुनाने वाले के घर पर करप्शन के पैसे आते रहे। जहांगीर तरीन और उन पर मुकदमात फैज़ हमीद ने दर्ज करवाए जो चाहते थे कि अगले आर्मी चीफ बने। सारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीर साहब को प्लीज करने के लिए डीएनए के सैंपल तबाह कर दी। पंजाब से जाके अब हमें 2 महीने लगे हैं डीएनए सैंपल्स जो 100% मैच कर रहे हैं। रानीपुर के पीर असद शाह का डीएनए सैंपल मकतूल मुलाजमा फातिमा से मैच कर गया। वजीर कानून सिंध ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उमर सुमरो कहते हैं महकमा सेहत के अफसरान ने ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह किए। पंजाब से टेस्ट कराए तो डीएनए मैच हो गया। फातिमा के वालिदैन की वजीर आजम और आर्मी चीफ से इंसाफ की अपील। रिपोर्ट आई है, उमर साहब ने सरेआम बता दी है कि भाई मैच हो गई है। जल्द से जल्द ये केस मुकाया जाए क्योंकि हम गरीब भी हैं। धमकियूं कोन ॾिनियूं अथनि, जे ॾींदा त धमकियुनि खां असां न लड़ाईंदासीं। असां फातिमा जो इंसाफ़ वठंदासीं। क्या रानीपुर के पीर का मुलाजमा फातिमा से डीएनए मैच नहीं हुआ? निगरां वजीर सेहत ने भी बयान दाग दिया। कहते हैं लम्स जामशोरों की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से ज़ायद अफराद ने ज्यादती की। पहले मरहले में डीएनए लिया गया। दूसरे मरहले में पता चलेगा कि डीएनए किससे मैच कर रहा है। एसपी खैरपुर ने भी सैंपल मैच होने की तरदीद कर दी। बोले पता नहीं निगरां वजीर ऐसा बयान कैसे दे रहे हैं। कोयटा से कराची लाया गया कॉन्गो का एक और मरीज जाँ बहा। 12 अब भी निजी अस्पताल में जेर इलाज। शहर कायद में भी केस रिपोर्ट। मरीज को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं तेज बुखार, सरदर्द, मतली, कमजोरी और मुंह में छाले हों तो फौरी चेकअप कराएं। कोयटा में कॉन्गो का नया मरीज रिपोर्ट। जीटीवी न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली पर झाड़ू फेर दी गई। सड़कों पर फेंका गया इस्तेमाल शुदा सामान हटा दिया गया। जुमरात के जुमरात पानी आता है। इधर के जो अस्पताल के अमला है, पेशेंट है, ये इस वजह से यहाँ से चले जाते हैं।
जुमेरात की जुमेरात पानी, मुश्किल हो गई जिंदगानी। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के मरीजों पर पानी बंद, शहरी मिनरल वाटर खरीदने पर मजबूर, बाथरूम में गंदगी के ढेर। कुत्तों की तादाद ज़्यादा हो गई है, पहले तो आ जाते थे कोई, अब तो कोई पूछ रहा ही नहीं है। बच्चों को बड़ों को जहाँ मौका मिलता काट देते हैं। शहर कायद में इस साल 20,000 से ज्यादा अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी। GTV न्यूज़ की खबर पर इंतजामिया जाग गई। नॉर्थ कराची में कुत्ता मार मुहिम का आगाज। ये अच्छा फैसला है कि चलो 2 दिन कर लेंगे छुट्टी और बकाया फिर काम करेंगे। पंजाब हुकूमत का यू टर्न ताजर खुश। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर में 4 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन 2 दिन में तब्दील। फिजाई आलूदगी के बायस गले, जिल्द और आंखों के अमराज में गैर मामूली इजाफा। अक्सर को आंखों में जलन के साथ लोग बार बार आ रहे हैं अस्पतालों में। इसका इलाज ये है कि एक तो मास्क हर वक्त इस्तेमाल करें जब भी आप बाहर जाएं, क्योंकि ये अगला 2-3 महीने ये मसला रहना है। सेमीफाइनल में जाना है तो इंग्लैंड को हराना है। कीवीज का रास्ता आसान, शाहीनों के लिए मिशन इम्पॉसिबल। आलमी कप की जंग ग्रीन शर्ट्स के लिए नामुमकिन हो गई। न्यूजीलैंड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गई। कौमी टीम को आखिरी मार्के में बड़ी फतह दरकार। पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए तो इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो उसको 50 रन पर महदूद करके 2.5 ओवर्स में टारगेट पूरा करना होगा। आसाब शिकन मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की जान तोड़ तैयारियां। कोलकाता क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे रोज भी सख्त मेहनत, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम मैच में फतह के लिए पुरअज़्म, खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाते रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हफ्ते को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के 41वें अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए थे। कीवीज ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। आज साउथ अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। 8वीं थल जीप रैली का लिया में आगाज। डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की। रेसर्स ने धूल उड़ाते हुए सहरा में गुम। और रियाज में 5 रोज़ा फूड कल्चर फेस्टिवल, एशियन और वेस्टर्न फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान समेत 35 ममालिक के स्टॉल्स, मारूफ शेफ हिना शोएब की भी शिरकत।